विदुर जी ने बताए 7 उपाय जिन्हें लागू करने पर होगी धन की वर्षा। आखिरकार कौन से हैं वो उपाय जिन्हें अपनाने पर आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आप पर माँ लक्ष्मी की अटूट कृपा रहेगी। इनमें से सबसे पहला उपाय विदुर जी ने कहा है धैर्य को। धैर्य रखिए, जो भी कार्य आप शुरू करते हैं अधीर ना हो लेकर कि आज ही शुरू किया आज ही हो जाए। हथेली पर सरसों कभी हरी नहीं होती, समय लगता है। अच्छी चीजों को करने में समय लगता है, आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो 6 महीने ले लेता है आपको आउटपुट देने में, आप उससे इनकम कर पाए वो लगभग 6 महीने आपके ले लेगा। इसी तरह से आप विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं या जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। कंटिन्यूटी में काम करते रहिए, सफल जरूर होंगे, सक्सेस मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी? जब आप धैर्य रखेंगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, अपना दी बेस्ट दे रहा हूँ, तो सक्सेस जरूर होंगे आप। अगले 2 उपाय विदुर जी ने कहे हैं शम और दम। अब ये शम और दम क्या है? भई शम और दम से हमारा अभिप्राय है अपनी इंद्रियों का बाह्य हो या अभ्यंतर दोनों का ही संयम करना। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने आपका कुछ नुकसान कर दिया, या कोई घर की मेड है या कोई ऑफिस में आपके नीचे काम करने वाला कोई कर्मचारी है, तो आप उस पर इतना बिगड़ रहे हो कि आप अपनी इंद्रियों का संयम नहीं कर पा रहे हो। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अपने हाथ-पैरों का भी संयम रखें, अपनी वाणी का भी संयम रखें। उस व्यक्ति के प्रति आप किसी प्रकार का हिंसक व्यवहार नहीं करें। उस व्यक्ति के प्रति कोई गाली-गलौज या अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसा करते हो, तो बुद्धिजीवी वर्ग आपसे दूरी बना लेगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहेगा और ये आपके वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। इसलिए विदुर जी ने कहा ऐसा आपको नहीं करना है। इससे अगला लक्ष्मी को बढ़ाने वाला उपाय क्या है? शौच। शौच अर्थात पवित्रता। अब ये पवित्रता कैसी होनी चाहिए? बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की। अब बाह्य जो पवित्रता वो क्या है आपकी? नित्य प्रति स्नान करना, रोज स्नान करना। ये नहीं कि मैं 3-4 दिन में एक बार नहाऊँ, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। भले उसमें आपके कपड़े गंदे हैं कि मैंने नहीं धुले, चलो 2-3 दिन में एक बार धुल लूँगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं भई, धुले हुए कपड़े पहनिए, आपके पास बजट नहीं है, आपके कपड़े भले ही कितने ही पुराने हों, लेकिन साफ-सुथरे पहनिए। जब आपके पास धोने की व्यवस्था है, साबुन खरीदने के पैसे हैं, तो उस अवस्था में कभी भी दुर्गंध युक्त या गंदे कपड़े ना पहने, कभी भी मलिनता में ना रहे, नित्य प्रति स्नान करे और कपड़े साफ-सुथरे पहने। यह है बाह्य शौच। और आभ्यंतर पवित्रता कैसी है? कि मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार ना लाना, कि इसका ये नुकसान हो जाए, ये तो मेरा बड़ा दुश्मन है, इसका ये हो जाए। जब आप दूसरों का बुरा सोचते हो, तो निश्चित रूप से वो बुरा आपके ही जीवन में होता है। प्रकृति आपकी एक-एक बात को नोट कर रही है और जैसा आप सोचते हो या करते हो, वैसा ही परिणाम आपके जीवन में आता है। आपकी सोच का भी परिणाम आपको भुगतना पड़ता है, इसलिए अच्छे से अच्छा सोचें। अपने आगे बढ़ने के रास्तों को सोचिए, उनको तलाश करिए, उन पर बढ़िए, आगे बढ़िए। दूसरों को पीछे छोड़ना या मुझे इसको हराना है या मुझे इस व्यक्ति का कोई नुकसान करना है, ऐसे विचार भी आपको क्या कर देता है? अपवित्र करते हैं। ये आभ्यंतर शुचि है। अगले उपाय के रूप में बताया गया है कारुण्य को। अब ये कारुण्य क्या होता है? कारुण्य से अभिप्राय है कि आप दीन दुखी, मजदूर, कमजोर वर्ग के लोगों पर दया का भाव रखें, करुणा का भाव रखें, उनका कभी किसी भी मनस्थिति या परिस्थिति में शोषण ना करें, कभी उनको कष्ट ना पहुंचाएं। आपसे जितना बन पड़े उनकी सहायता करिए, जिससे उनके जीवन में खुशियां आएंगी, वो आपको दुआ देंगे। जब आप किसी की बददुआ लेते हो या किसी को दुख पहुंचाते हो, तो ये कर्म भी आपके लेखे में लिखा जाता है और उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। वो दुख जो आपने दूसरों को दिया वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। और जब आप ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करते हो, तो लोग जो दुआ देते हैं उससे आपका विकास सबसे जल्दी होता है। देवताओं की कृपा आप पर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती है। इससे अगला उपाय विदुर जी ने कहा है कि कठोर शब्द छोड़ दीजिए अपने जीवन में, कड़वे वचन छोड़ दीजिए। ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। हाँ, आपको हर एक बात कहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ कहना ही नहीं, कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसे सटीक शब्दों का हमेशा प्रयोग करें, जिससे दूसरों को कभी क्लेश ना हो, किसी को कोई दुःख ना पहुँचे। ऐसे मधुर शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का चुनाव आपका होना चाहिए
कि आप अपनी बात कह भी दो, लेकिन दूसरे को उससे कोई कष्ट ना पहुंचे। ये उपाय भी आपको आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, कटुभाषी हो जाते हैं, तो लोग आपसे जुड़ना, आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। जब आप समाज से जुड़ ही नहीं पाओगे तो आपकी तरक्की वैसे ही बाधित हो जाती है। इसलिए इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। विदुर जी ने लक्ष्मी को बढ़ाने वाले 7 उपायों में से अंतिम और 7वां उपाय कहा है मित्रों से अनभिद्रोह। अनभिद्रोह से अभिप्राय है कि अपने दोस्तों को कभी धोखा ना दें। अब दोस्तों को धोखा देने से क्या हानि होती है, क्योंकि दोस्त ही आपके ऐसे श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके माता-पिता, आपके गुरुजनों, आपके परिवार के लोगों के अलावा आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और जब आप अपने किसी एक भी दोस्त को धोखा देते हो, तो बाकी का कोई भी व्यक्ति आपका मित्र नहीं बनना चाहेगा। इसलिए अपने मित्रों को कभी किसी भी स्थिति में धोखा ना दें, उनके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, ईमानदारी का व्यवहार करें। इन उपायों को विदुर जी ने किस प्रकार से कहा है, सुनिए। धृति शमोदमः शोचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणाम च अनभिद्रोह सप्तैता समध्रिये श्रेय। अर्थात धृति, शम, दम, मित्रों के साथ अनभिद्रोह, शौच आदि ये 7 उपाय क्या करते हैं आपके? ये 7 उपाय माता लक्ष्मी की कृपा को बढ़ाने वाला ईंधन है। जिस प्रकार से यज्ञ अग्नि को समिधाएं, अर्थात वो लकड़ियाँ जो आप यज्ञ में प्रयोग कर रहे हैं, जब आप हवन कुंड में उनको आहूत करते हो तो यज्ञ की अग्नि की लपटें बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब ये 7 समिधाएं आप अर्पण करते हो, इन 7 उपायों को लागू करते हो जीवन में, तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है।